मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है, थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं कि बड़ी लिया है माला इससे। तो प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है कि इसका जो शीर्षक है अध्याय का श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो परीक्षित महाराज है जो उनको श्राप मिल चुका है। प्रसंग क्या था, पीछे की क्या लीला आती है कि वो जंगल में जाते हैं शिकार खेलने के उद्देश्य से, और जंगल में जाते हैं तो पूरा दिन शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते घूमते उनको भूख प्यास सताने लगती है ना। और उस कारण से क्या होता है, फिर वो पास में एक ऋषि की जो कुटिया बनी होती है, भजन कुटीर बनी होती है, वहां पे वो बैठ के भजन कर रहे होते हैं। उनकी कुटिया में जाते हैं और देखते हैं क्या है कि एकमात्र एक ऋषि बैठे हैं ध्यान लगा करके, और कोई भी नहीं है। और वो ध्यान भी नहीं देते क्योंकि ऋषि समाधि लगा के बैठे होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पास में ही देखते हैं परीक्षित महाराज की एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उठा करके उस ऋषि के गले में सजा देते हैं माला की तरह, है ना, जैसे मेरे को माला पहना ऐसे। तो मरे हुए सर्प को पिला देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस ऋषि के एक पुत्र होते हैं मुनि, मतलब ज्यादा उम्र नहीं होती, 8-10 साल मान लीजिए, और वो नदी में स्नान कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं। तो कोई जा करके वहां पे उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे माता पिता का कोई अपमान करे तो हमारे को क्रोध आ जाएगा ना, गुस्सा आ जाएगा, चाहे हम कुछ कर ना पाए। तो लेकिन गुस्सा आ गया उनको, मुनि को, छोटे बालक को, मुनि पुत्र को, ब्राह्मण पुत्र को। उन्होंने क्या किया, वहीं पे ही गुस्से में आकर के श्राप दे दिया राजा को। क्या श्राप दिया कि आज से 7वें दिन पर तक्षकनाग जो है वो आएंगे और तुम्हारे को जला करके भस्म कर देंगे। मतलब कि उस टाइम पे देखें तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, क्योंकि कलयुग का प्रवेश ऑलमोस्ट हो चुका था पहले से। कलयुग तो ऐसा भी बताते हैं, कई लेक्चर मैंने सुना है कि जब भगवान ये धराधाम को छोड़ करके जाते हैं ना, तो कलयुग का जो है प्रवेश हो जाता है। और इसमें भी हम देखते हैं कि इससे पहले परीक्षित महाराज जो है, जो बैल को मार रहा होता है एक व्यक्ति, काला सा व्यक्ति, वो कौन होता है, कौन होता है, कलयुगी होता है ना वो। तो वो पहले से आ चुका होता है, लेकिन इससे थोड़े से पहले की इंसिडेंट है, पहले की घटना है थोड़ी सी। तो होता क्या है कि वो पूछते जाकर भाई क्यों मार रहे हैं इसको, क्योंकि प्रजा का अर्थ क्या होता है,
प्रजा। जो जो प्रॉपर लेक्चर सुनते हैं उनको तो पता होगा एटलीस्ट। प्रजा, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं इसमें कि प्रजा मतलब कि ये नहीं कि उस देश के अंदर रहने वाले केवल मनुष्य, नहीं, उस देश के अंदर उस परिसीमा में रहने वाले जितने भी जीव है ना, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, वो सारी की सारी प्रजा में काउंट होते हैं, क्योंकि उस देश में रह रहे हैं। और उनकी सबकी जिम्मेदारी, रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राजा की, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि परीक्षित महाराज जब वो देखते हैं कि बैल को अत्याचार करते हुए, तो उनसे पूछते हैं वो बैल कौन है वास्तव में, बैल के रूप में कौन था वो? आप लोगों ने सुना है ना, इसमें सुना ही होगा, धर्म। तो धर्म होते हैं, उनकी 3 टांगे कट चुकी हैं, एक बची थी, कौन सी? कलयुग में केवल सत्य बाकी है, थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बेचारा, वो भी लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। और कलयुग की एज कितनी है अभी, कितने बीता है? जोर से बोलो। 5200 समथिंग ऐसे बीता है। और कितना बाकी है अभी? चलो टोटल कितना है? 4 ठीक है। तो यानी कि अभी कलयुग छोटा सा बच्चा है ना, अभी तो काफी बाकी है। तो अभी से ही हम देख सकते हैं, लोग कहते हैं घोर कलयुग, अभी शुरू नहीं हुआ कलयुग, अभी आएगा, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि है। तो उसको श्राप मिल चुका है। अब श्राप मिलने के बाद में होता क्या है, परीक्षित महाराज, अब ये पता लग गया, एज्यूम करके देखो थोड़ा सा, कि मान लो उनको तो पता लग गया था हमारा कितना भयावह स्थिति है, हमें तो पता भी नहीं हमारी मृत्यु कब आएगी। उनको पता है मेरे पास 7 दिन है, मैं कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ। थोड़ा मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा। उनको पता था कि मेरे पास 7 दिन है, हमारे को तो पता भी नहीं है। चलो मान लो हमें पता भी लग गया कि 7 दिन में, जैसे कई कैंसर वाले होते हैं, उनको डॉक्टर बोल देते ना इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, होता नहीं होता। तो हमें भी तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। सोचना चाहिए मतलब कि डरना चाहिए कि मृत्यु सर पर खड़ी है और हम मस्त घूम रहे हैं। मृत्यु है ना हमारे सर पे भी। कितना पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड? मृत्यु तो बुढ़ापे के बाद आती है ना, तो इसलिए पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू। वो कोई कहता है आई एम 1 ईयर ओल्ड, तो 1 साल आप मर चुके हो। बर्थडे पे हम सेलिब्रेशन करते हैं, केक जबरदस्ती हमसे तो कटवाते हैं, मैं तो काट नहीं चाहता, तो केक काटे जाते हैं। तो केक वो सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, वो सोचने का टाइम है कि मेरे इतने साल खत्म हो चुके हैं, जितना मेरे को समय मिला था उसमें से। सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, वो सोचने का और कुछ करने का समय है। तो जब परीक्षित महाराज को ये पता लगता है कि मेरे को श्राप मिल चुका है, वापिस चले जाते हैं ना वो तो राज्य में अपने। तो परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली होते हुए भी वो सोच सकते थे, वो चाहते तो उस ब्राह्मण पुत्र को वापिस रिवर्स श्राप दे सकते थे, उनके पास शक्ति थी, ऐसा नहीं है वो शक्ति नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो क्या सोचते हैं, समथिंग कृष्णा's प्लान, जरूर कृष्ण का कुछ प्लान है इसमें, है ना। कृष्णा के हाथ को देखते हैं पीछे। और हमारे जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं हम, इस सारा का सारा ड्रामा ना ये माला की वजह से हो रहा है। माला को पहले साइड करो, जीवन में से माला को हटाओ, शांति लाओ। हाँ ना, हमारे जीवन में तो हमें ऐसे सोचते हैं कि ये माला मंदिर जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, इतनी माला गिर के तोड़ दी मैंने, लेकिन तब भी ये दिन दिखा रहे हैं भगवान। कौन सा भगवान, कैसे भगवान, सही बात है कि हम तो यही सोचते हैं, हमारे जीवन में ऐसा आता है। लेकिन भक्त क्या सोचता है, कृष्ण की कुछ अलग ही योजना है, कृष्ण हैज स्पेशल प्लान फॉर मी, भक्त ऐसे देखता है। तो परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान के भक्त हैं, है ना, पांडवों के वंशज हैं, इस पर क्या वर्ड यूज हो रहा है, पांडवेहा, पांडवों के योग्य संतान। हिंदी में, इंग्लिश में और अच्छा मीनिंग होगा इसका अगर देखेंगे तो इस प्रकार से वो पांडवों के वंशज हैं। और परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं थे। कौन थे वो साधारण क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब वो माता के गर्भ में थे ना, अपनी माता के घर में, उत्तरा के घर में, तभी भगवान ने उनको दर्शन दे दिया था। कैसे दिया था, नहीं क्यों दिया था, अस्त्र को काटने गए थे, भगवान बचाने के लिए गए थे। यानी कि परीक्षित महाराज गर्भों में दर्शन कर चुके हुए हैं, है ना। और बाहर निकलते हैं ना, जब वो बाहर आते हैं जब, तो ढूंढते रहते हैं। परीक्षित का मतलब क्या होता है, जो परीक्षा कर रहा है हर चीज की, एग्जामिन कर रहे हैं कि जिनका मैंने गर्भ में मां के दर्शन किया था
ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं, हर एक को चेक कर रहे हैं। वो कुछ थे, कुछ तो थी, कोई तो थे वो महापुरुष, है ना। उनको पता था, उन्होंने सुन रखा था, अपनी माता से सुन रखा था और सबसे सुना हुआ था कि भगवान कृष्ण है और ऐसे ऐसे उन्होंने रक्षा करी है, अपने भक्तों की बहुत रक्षा करते हैं। तो भक्त के परिवार में आए हैं, वैष्णव परिवार में, तो उन्होंने सुन रखा था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, वो ये नहीं करते कि भाई अपनी सारी इच्छाएं जो बची थी ना पूरी कर लो फटाफट, 7 दिन बचे हैं मेरे पास, जो जो खाना पीना, जहां जहां घूमना फिरना ना फटाफट से कर लो, जो जो शॉपिंग वॉपिंग रहेगी ब्रांडेड पहनना है ना, वो ऐसा तो नहीं करते जाकर, जो जो इच्छाएं रहेंगी पूरी कर लो फटाफट से, 7 दिन बचे हैं, अब पता नहीं इसके बाद कहाँ जाएंगे, और पूरा राज्य है हमारे पास, कुछ कहीं करे। वो ऐसा तो नहीं सोचते, वो क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। उल्टा मतलब कि उनके हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से सीधा है, हमारे हिसाब से उल्टा है। क्या करते हैं वो, घर छोड़ देते अपना, राज्य, सुंदर स्त्री, पत्नी, ये संतानें, रिश्तेदार, सब वो छोड़ के निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ढूंढने, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, बैठते हैं, उनसे पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु होने वाली उसको क्या करना चाहिए, पूछते हैं सबसे ज्यादा। अब सभी लोग ना अलग 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 रास्ते बताते हैं उनको, कोई कहता है ये कर लो वो कर लो, उसको कहते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए, कुछ ये वो सब अलग अलग बताते हैं। उनको संतुष्टि नहीं होती कि नहीं यार दिस इज, ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका। फिर फाइनली उनको जो है वैष्णव मिलते हैं, गण मिलते हैं, वो बताते हैं कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। तब वो फिर बीच में ऐसा कुछ सहयोग होता है, फिर सुखदेव गोस्वामी आते हैं और उनको, वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, अभी आएंगे सुखदेव गोस्वामी से मिलेंगे, लेकिन वो अभी गंगा के तट पर बैठ गए हैं जाकर के। कौन, सुखदेव, परीक्षित महाराज गंगा के नदी के तट पर जाकर के बैठ गए हैं और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और अमरण उपवास किया। इससे मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है बहुत अच्छी, बाद में सुनाऊंगा अगर याद रही तो। टाइम कम है ना, अगर तुम लोग बैठ सकते हो तो मैं लंबा बोल सकता हूँ। बहुत अच्छी मेरे को स्टोरी याद आ रही है, छोटी सी है, शायद पहले मैंने सुनाई थी, सुना दो। तो मैंने पहले सुनाई है लेकिन फिर सुना रहा तुम, गुरबाणी में सुना मैंने। एक पाप ना कर बंदे ऐसे करके एक भजन है, पाप नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। तो क्या होता है, शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक यूथ का लड़का होता है, यूथ IYF, स्कॉन यूथ फोरम का लड़का होता है, वो जाता होता है मंदिर में, मतलब गुरुद्वारे जाता होता है, साधु संतों के पास जाके खूब सेवा वेवा करना, भजन कीर्तन करना खूब उनके साथ में, ओए 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 एकदम जोश होता है ना, यहाँ वहाँ सब जगह जाता होता। तो अचानक से वो जाना बंद कर देता है। तो साधु संत तो क्या करते हैं, घूमते, जैसे संकीर्तन निकालते हैं हम लोग, वो भी संकीर्तन अपना कीर्तन करते थे, घूमते फिरते थे बाबा जी उनके। तो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो एक दिन वो सामने से आ रहा था, यहाँ से ये बाबा जी जा रहे थे, सामने से पकड़ लिया, अरे बेटा तू तो बहुत दिन हो गए तेरे को देखा नहीं आते हुए, तू पहले आता था, इतनी बढ़िया सेवा करता था, प्रसाद खाता था, सर्व करता था सबको, क्लीनिंग सेवा ये वो, हाँ इतना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, बड़े दिनों से तू आया नहीं, क्या बात। कहते जी मेरी ना शादी हो गई है मेरी शादी हो गई है। तो अब आप कहोगे इसका शादी से क्या लेना देना है। वो कहते जो मेरी पत्नी है ना मेरे को बड़ा प्यार करती है, एक पल मेरे बिना चैन नहीं लेती वो, और जब तक मैं घर ना पहुंचाऊं मेरे बिना खाना नहीं खाती है। कहते अच्छा बहुत अच्छी बात है, साधु संत बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया। तो कहते कोई बात नहीं, तू हमारे पास आना शुरू कर, तेरे को हम ऐसी विद्या, ऐसा मंत्र सिखाएंगे, श्वास चढ़ाने की विद्या होती है, मतलब कि जो योगी होते हैं ना वो इतना टाइम कैसे जी जाते हैं, वो अपनी सांसों को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी लाइफ फेयर को रोक लेते हैं, श्वास चढ़ाना सिखाएंगे। तो उससे तेरे को क्या है, तू ट्राई करके देख लियो, तेरे को सारा पता लग जाएगा कौन तेरे से कितना प्यार करता है। ठीक है, वो जाता है कुछ महीने, उसको सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है। सांस रोकना मतलब कि वो सांसें रोक लेगा अपनी, और दूसरे देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये मर गया है, लेकिन वो जिंदा होता है, वो सब सुन रहा होता है, ऐसा होता है। ये विद्या होती है, जैसे योगिक विद्याएं होती है ना, सिद्धियां होती है, वैसे सिद्धि होती है। तो उसने सीख गया। अब क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम था, 3, साढ़े 3, 4 बजे का, मंगल आरती का समय हो रहा था। तो एक पैर उसने पलंग पे रखा, एक पैर पलंग के नीचे उतरते होते हैं, उतरते उतरते उसने वो मंत्र बोल दिया और बेहोश होकर के नीचे गिर गया।
कहाँ पे? पलंग से नीचे गिरा था, ऐसे गिरा पड़ा। अब गिरा तो आवाज बुझाई, उसकी पत्नी जो बहुत प्यार करती थी सुना, वो उठी, उसने देखा थोड़ा हिला लो के थप्पड़ थप्पड़ भी मारे उसके मुंह पे, वो उठा नहीं। तो भैया उसको समझ में आ गया कि ये तो मर गया, ये मर गया। तो मर गया तो कहती है कि यार मैं क्या करूं। अब बोल रही है, ये एक तो हो ना कि मन में बोल ले, वो ऐसी, चलो वो ऐसी थी कि बोल रही है जोर जोर से कि ये तो मर गया, अब मैं क्या करूं। तो कह रही है कि यार अगर मैं अभी शोर मचाऊं और परिवार वालों को, समाज वालों को जाके बताऊंगी ना, तो क्या होगा, सारा दिन मेरे को बैठ के रोना पड़ेगा, मैं लिपस्टिक बिंदी लगा के तैयार भी नहीं हो सकती, है ना, और कुछ खा नहीं पाऊंगी, सारा दिन इसके चक्कर में मेरा दिन बर्बाद जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ना खाना बना के पेट भर के खा लेती हूँ। खाना बनाती है लिटरली, वो खाना बना के मस्त खा पी के पेट भर लेती है। और जब थोड़ा सा और सूर्य उदय होने लगता है, कि देखने लगती है कि घर वाले अब जागने लगते हैं, तो पहले तो वो सज भी जाती है, तैयार भी होती है, पहले अपने शौक पूरे करती है, जा करके पूरा लिपस्टिक बिंदी लगा करके, फिर शोर मचाती है फटाफट मुंह हाथ धो करके कि हाय हाय मैं लुटी गई, मेरा कुछ ना रहा, मैं सब बर्बाद हो गई, मेरा घर बार लुट गया, ऐसे रोना पिटना पाती है। वो सब सुन रहा था, वो जब बोल रही थी ना, खाया है उसने, वो भी देखा है, वो सब देख रहा है। तो भाई बड़ा पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है एकदम से, क्या हो गया। अब ले जाने लगते हैं उसको जलाने के लिए, ले जाने लगते हैं। तो वही साधु संत जो है वहां से निकल रहे होते हैं, देखते हैं भाई भीड़ लगी हुई है, तो उसी की गली है, क्या हो गया। तो देखा जा करके तो कहते हैं कि वो मर गया। कह रहे अच्छा मर गया। तो ये साधु संत कहते हैं थोड़ा हाथ रास्ते बनाओ, जाते हैं आगे, ताली बजाते हैं, उसको कहते हैं ओए शेरा खड़ा हो जा। वो खड़ा होकर उठ के बैठ जाता है। अब सबसे पहले हार्ट अटैक उसकी पत्नी को आता है उठ के बैठ गया तो भाई तो वो, और उठ के वो उसी को घूर के देखता है कि तेरे से मैं बात करूं। तो खैर बात तो क्या करनी है, वो उसी टाइम उसको समझ में आ जाता है कि भाई, वो साधु संत कहते हैं देख लिया तूने कितना प्यार करती है जैसे, वो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कोई प्यार श्यार नहीं है। वो घर बार छोड़ के अपना चला जाता है, मस्त यूथ का था ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लेता है वो जाकर के, कहता है भाई हो गया मेरा, अब नहीं करना। ठीक है, तो ये मेरे को इससे थोड़ा सा याद है। क्या समझ आया इससे? पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कि कड़ी भी किसी नहीं तेनों रखना, पाप स्वास्थ्य में वो था कि कौन सा था। तो जो भी है टीचिंग आप अपने आप लेते रहने से आगे चलते हैं। तो ये मैंने कहाँ पे रोका था, ये पीछे क्या बोला था मैं, एक एक करके बोलेंगे तो मेरे को समझ आ जाएगा। हाँ, परीक्षित महाराज छोड़ छाड़ के गंगा जी के तट पर बैठे। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि वाई गंगा जी का तट ही क्यों गए वो, क्यों गए गंगा जी के तट पे? इसमें उत्तर हमने पढ़ा था कि इसमें कई सारे कारण बताए हैं कि गंगा जी का जो जल है ना, एक तो गंगा का जल है वो देवी देवताओं के साथ साथ तीनों लोकों को पवित्र करता है। देखो गंगा नदी ना स्वर्ग लोक में भी बह रही है, और इस मृत्यु लोक में भी है, और नीचे पाताल लोक में भी है। सेम गंगा नदी वही है, जल वही है, लेकिन उनका नाम अलग अलग है। हमें इसमें पूछना, मेरे को एक दो का ही पता है। ऊपर मंदाकिनी बोलते हैं मेरे ख्याल से, नीचे कुछ और, यहाँ पे गंगा जी बोलते हैं, और नीचे शायद नहीं भागीरथी नहीं, कुछ और बोलते हैं, याद आएगा बता दूं। ठीक है, और दूसरा क्या कारण बता रहे हैं यहाँ पे कि गंगा जी का या जमुना जी का जो तट है ना, वो निरंतर व्यक्ति को भगवान कृष्ण का स्मरण कराता रहता है। कैसे कराता है? क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है ना। भगवान कृष्ण, हम देखते हैं भगवान को कोई फूल हमारे को मिलता है ना, मोर पंख देख करके क्या याद आता है? क्या याद आता है? भगवान कृष्ण याद आता है। बांसुरी देख करके क्या याद आता है ना। ये देखेंगे ना तो इट्स वेरी सिमिलर। जब कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम संबंध में होते हैं तो उनकी दी हुई कोई चीज वस्तु होती है ना, उसको देख करके क्या याद आता है? उसकी मेमोरेबल, वो जो मेमोरीज होती है वो हमारे दिमाग में आती है। तो ये स्वाभाविक है। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण से किसी का प्रेम हो जाता है ना, तो ये सारी चीजें, ब्रजभूमि, मोर है ना, कदम्ब वृक्ष, ये सब देख कर क्या याद आता है? स्वाभाविक भगवान कृष्ण का स्मरण आता। ये तिलक लगाते हैं, वैष्णव तिलक, इसको देखकर क्या याद आता है ना। जिसको नहीं भी पता, बाहर जो नहीं जानता कौन सा संप्रदाय है क्या है, भाई हमें कुछ नहीं जाना। कई बार आप लोगों का भी अनुभव होगा, वो देखते क्या बोलते हैं, अरे राधे राधे, देख के बोलता राधे राधे, उसको क्या लेना देना, कौन राधे राधे, लेकिन बोलते हैं। क्यों? उसको स्मरण करा दिया तुरंत ये चिन्ह देख करके।
तो इस प्रकार से जो है गंगा नदी का और यमुना जी का जो तट है वो स्वाभाविक रूप से भगवान का निरंतर स्मरण कराता है। और ये जो गंगा जी है ना, विशेष रूप से बात करें, यहाँ पे गंगा जी की बात हो रही है, जो गंगा जी है ये हर प्रकार की जो है पापों से मुक्त करा देती है। गंगा जी में स्नान करने क्यों जाते हैं लोग? क्यों जाते हैं? पापों से मुक्त करने के लिए। लेकिन प्रवृत्ति बनी रहती है, फिर भी बाहर निकल के फिर वही बीड़ी के ऊपर होते हैं, होता नहीं होता, प्रवृत्ति वही बनी रहती है ऐसे। तो गंगा जी का जो वो है वो, और क्यों गंगा जी की इतनी महिमा है? अब प्रश्न ये आता है कि गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है? क्यों है? भगवान के चरण कमल के नख से, है ना, नाखून से निकली है। और यही कारण है कि भगवान शिव भी उनको खुशी खुशी अपने शीश पे धारण करते हैं। कहाँ पे धारण करते हैं? अब कई लोगों को, मूर्खों को पता ही नहीं है, वो कहते हैं गंगा जी तो शिव जी की जटाओं से निकली है ना, वो वहां तक जानते, उससे पीछे का नहीं जानते थे जटाओं में कहां से आ गई। तो जटाओं से नहीं निकली है गंगा जी, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली है। और भगवान कृष्ण जो है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त करके मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद, मतलब कि मुक्ति देने वाले, मुक्ति प्रदान करते हैं जो, उनका नाम है मुकुंद, मुक्ति देते हैं, है ना, इस प्रकार से। और ये कम हो गया। अब इसमें बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने क्या किया था? सभी प्रकार की भौतिक संगति और आसक्ति को क्या किया था? कैसे त्यागा था? ऐसे, ये ऐसे कई लोगों का ऐसा भी त्यागना होता है ना, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया और क्लोज आ गए कि भोग लो। तो उन्होंने भौतिक आसक्ति को त्याग दिया था। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक आसक्ति को त्यागने का क्या मतलब है। आसक्ति है ना, संगति, भौतिक मटेरियल एसोसिएशन, है ना, बैड एसोसिएशन, त्यागने का क्या अर्थ है? कोई पूछ सकता है इसका मतलब क्या है, समझाओ तो सही। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट शब्दों में इसमें लिखा है, हिंदी में जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में और अच्छा लिखा होगा, कि उसमें लिखा हुआ है कि आगे जो और पाप होते हैं ना वो करना बंद कर दिया उन्होंने। मटेरियल एसोसिएशन मीन्स ये भौतिक संसार है, मतलब कि यहाँ पर पाप आपसे होगा ही होगा। इसमें तात्पर्य में आगे लिख रहे हैं कि चाहे हमारी इच्छा हो क्या ना हो, चाहे हम जाने में करें चाहे हम अनजाने में करें, पाप तो होगा ही होगा। कोई है ऐसा जिसने अभी तक कोई कह सकता हो कि मैंने कोई पाप नहीं किया है? हाथ खड़ा करके बताइए, मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने नहीं किया है, कोई है ऐसा? या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि आगे मेरे से कोई पाप नहीं होगा? मैं इस बात की गारंटी देता हूं या देती हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है अपने, करेंगे भाई, है ना, करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार की रचना सृष्टि ही इस प्रकार से की गई है कि बलात् मतलब कि जबरदस्ती धक्के से आपसे गलत काम करवाया जाएगा, आप रोक नहीं सकते, करवाया जाएगा। अब कोई पूछ सकते है कैसे बचे कैसे, तो वो लास्ट में लेंगे, कोशिश करके देखते हैं, लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे, है ना। तो हाँ, अब इसमें देखिए कितना अच्छा है कि जो चार हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने हमारे को जो दिए, चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। चार, ठीक है, चार चीजें। ये चारों चीजें जो है ये पाप के क्या है? पापमय कार्य है ना ये, यानी कि इससे पाप होता है। पापमय कार्य है, तो जब दीक्षा होती है ना, दीक्षा के समय क्या बोलते हैं? 16 माला का जप करना और 4 नियम पालन करना, ठीक है। यानी कि वो जो गुरु है वो क्या करते हैं, आपके सारे अभी तक के जितने पाप हैं, अभी तक जो किया ना, वो अकाउंट बैलेंस 0 कर देते हैं। और क्या कहते हैं भाई आगे मत करियो, अभी तक का तो मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और दूसरा प्योरिफिकेटरी प्रोसेस क्या है? जो हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे चैंटिंग करते रहते। देखो बर्फ डल रही थी, जो पानी उबलने के लिए रख दिया है, नीचे आग जला दी है। हरे कृष्ण महामंत्र आग का काम करता है।
और जो हम पाप करते हैं वो ऊपर से बर्फ का काम करता है। ऐसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। तो बर्फ डालने हमने बंद कर दी पाप कार्य, और आग जितना भजन इंटेंस करते जाएंगे आग का टेम्परेचर उतना तेज होता जाएगा, तो उतनी जल्दी पानी उबलेगा। यानी कि पानी उबलने का मतलब क्या है, उतनी जल्दी हमारा शुद्धिकरण होगा। जितना जल्दी शुद्धिकरण होगा उतना जल्दी भगवान के धाम को हम जाएंगे। सिंपल। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं आगे, कि वो 4 पाप के कार्य आगे जो है मतलब प्रैक्टिकल हमारे लिए हम देख सकते हैं कि नहीं रोक दिया जाता है हमारे को। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं कि अब कैसे, हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम पास्ट सिंफुल एक्शन, कि हमने जो पिछले जन्म में, पहले जन्मों में और इस जन्म में अभी तक जो पापमय कार्य किए थे उनसे कैसे बचा जाए। इसमें क्या कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्होंने ध्यान को लगाया। ये जो हमारे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं इसका मतलब क्या है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा मंत्र मेडिटेशन। सिंपल। और इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं इसमें परपट में प्रभुपाद जी, कि ये जो भौतिक संसार है इस प्रकार से डिजाइन किया गया, मैंने इस कवर कर दिया पॉइंट को, कि इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप चाहो कि ना चाहो पाप तो आपसे होगा। क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बिना कोई कार्य किए रह जाए। ऐसा कोई कह सकता है कि मैं तो कोई कार्य नहीं कर रहा। इवन हम सांस भी ले रहे हैं ना बैठ करके, तो कितने जीव हमारी नासिका के अंदर प्रवेश करके मर रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा। पाप तो हो रहा है ना, जाने ना रोक सकते हैं इसको, नहीं रोक सकते। इवन जो शरीर मिला हुआ है पापों के कारण मिला है, पूर्व जन्म के पापों के कारण हमारे को ये शरीर मिला हो, है ना। तो इसका ये सेम चीज, अब कोई पूछ सकता है कि भैया कि पाप हो रहे हैं क्या करें, इसका क्यों हो रहे हैं पाप। पहली बात, सेम प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। कोई निकालो भगवत गीता 3.36 निकालना एक बार, किसी के फोन में निकालता हूं, मैंने खोल रखा था। सेम बात अर्जुन पूछते हैं भगवान से, कि मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, कि हे विष्णुवंशी, कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या है कि हम ना चाहते हुए भी वो चीज हमारे को जबरदस्ती पाप के कार्य में लगाती है। ऐसा क्या है, हम तो नहीं चाहते पाप करना, कोई चाहता है कि पाप करें लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमारे को लगा रहा है, ऐसा क्या है। तो भगवान इसके अगले श्लोक में उत्तर दे रहे हैं इसका। श्री भगवान वाचा कामेशा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधीहीनम में वैरिणाम। भगवान कह रही काम और क्रोध जो है ये जबरदस्ती हमसे पाप कारवाई करवाता है। अभी काम और क्रोध कहां से आता है, भगवान कहते हैं रजो गुणा समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और क्या है, महाशनो महापाप्मा, बहुत बड़ा भयंकर भयंकर कार्य करवा देता है पाप में अगर। और सबसे बड़ा शत्रु है विधि में वैरिणाम, सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। तो ये पापमय कार्य हमारे से ये करवाता है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, टाइम कम है हमारे पास। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सब बुद्धिमान है, ये प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि अभी हमने देखा, हम जानते भी हैं परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे भगवान के, है ना, पांडवों के वंशज हैं, इतने महान भक्त, उन्होंने तो भगवान का संग भी किया। इवन परीक्षित महाराज ने भी भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। तो फिर वो कैसे ऐसे वो हो गए, उनसे कैसे ये गलती हो गई कि भैया उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। आ रहा है आप लोगों के मन में प्रश्न, किस किस के मन में आ रहा है, ईमानदारी से बताइए। तो पूछते क्यों नहीं है फिर आप, बस दो, बाकी आ रहा है प्रश्न कि नहीं आ रहा, कि कैसे ऐसे हो गया, इतने महान पुरुष हैं वो, इतने महान राजा हैं, भगवान कैसे भ्रमित हो गए वो। तो इसका उत्तर यही है कि भगवान ने, क्योंकि भागवतम का प्राकट्य करवाना था, भागवतम का श्री सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से ये भागवतम को प्रस्तुत करवाना था। क्योंकि भगवान तो चले गए ना, अप्रकट हो गए यहाँ से, भगवान तो चले गए, और भगवान जब यहाँ से चले जाते हैं तो धर्म ज्ञान आदि भी सहा, धर्म और ज्ञान भी भगवान के साथ में चले जाते हैं। ये भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य वैसे, लेकिन धर्म और ज्ञान भी भगवान के चले जाते हैं। लेकिन दोबारा भगवान कृष्ण इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक में अवतरित होते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रंथ भागवतम, है ना। तो इसका प्राकट्य भगवान ने दोबारा से होना था, प्रकट होना था, तो इसलिए ये लीला करे।
सेम केस हम देखते हैं अर्जुन, जो निरंतर भगवान के साथ रहते थे। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े योद्धा थे, कभी कोई लड़ाई हारे नहीं थे, कभी लड़ाई नहीं हारे थे। इवन जिन कौरवों के साथ में फाइट होने वाली थी ना महाभारत में, उनको भी एक बार वो विराट के युद्ध में हरा चुके थे। एक बारी फाइट हो चुकी थी पहले और उनको हरा चुके थे। वो लीला मैं नहीं बताऊंगा, उसमें लंबी हो जाएगा। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने जा रहा था, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो आमने सामने देख करके वो एकदम से कैसे मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता को भगवान ने जन संभालने के लिए उपलब्ध करवाना था। तो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा अर्जुन को विमोहित कर दिया गया। अर्जुन मोहित हो गए। और अर्जुन मोहित नहीं होते अगर सीधी सीधी फाइट हो जाती तो भगवत गीता हमारे को प्राप्त होती। आज हम क्या कर रहे होते बैठ कर? भगवत गीता नहीं होती हमारे पास। और यदि परीक्षित महाराज यहाँ पर मोहित नहीं हुए होते, ऐसे भ्रमित नहीं हुए होते, तो भागवत हम सुन रहे होते बैठ के, हम सो रहे होते मस्त घर पे अपने। क्लास में नहीं सोते आप लोग, पता है ना, घर पे सो रहे होते। तो ये भगवान की योजना थी। इसलिए तो अब देखो पूरे फिर अर्जुन क्या बोलते हैं 2.7 भगवत गीता, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता क्या बोल रहे हैं अर्जुन? कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे नहीं समझ आ रहा, आई फॉरगॉट माय ड्यूटीज, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आप बताइए, यत्से अस्यात् निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, मुझे उपदेश दीजिए। भगवान ने पूरे पहले अध्याय में कुछ नहीं बोला। आप ध्यान से देखेंगे ना भगवत गीता, भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, बोला था कहीं ना बोला। दूसरे अध्याय में आकर के भगवान मस्त सुन रहे हैं, कह रहे बोलने दो इसको, मैं ना बोलूंगा कुछ भी। भगवान ने हरियाणा में आके हरियाणवी बोल रहे भगवान, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता ना। हाँ, तो जब भगवान वहाँ मथुरा में रहे थे तो वहां की बोलते थे ब्रज भाषा, यहाँ पे आके भगवान हरियाणवी बोल रहे थे और भाई ताऊ। और जब भगवान वहां चले गए द्वारिका तो वहां पे गुजराती की मजा में। भगवान को सारी लैंग्वेजेस आती हैं, सब भगवान से तो आ रहा है। क्या मस्त होता होगा, भगवान से सुनने में कितना मजा आता होगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ भगवान ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जब अर्जुन, क्योंकि पहले भगवान से कैसे बात कर रहे थे एज अ फ्रेंड, कि बेस्ट फ्रेंड है, कजन है, साथ के हैं, बराबर के एज के हैं। भगवान ने कहा भैया ये ब्रह्म में है, अभी इसको खोल ले लो। जब उन्होंने समर्पण कर दिया ना कि हम क्या बोला उन्होंने, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम, कि मैं शिष्य हूँ आपका, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान एक बार तो हंसे थे कि भैया ये तो बड़ा पैसा पलटू आदमी, अभी तो ये मेरे को फ्रेंड के रूप में बातें कर रहा था है, और अब मेरा शिष्य बन गया। भगवान कह रहे अभी तक मेरा फ्रेंड था, अभी शिष्य बन गया मेरा, कितने को गुरु बना लिया। भगवान तब बोलना शुरू किए दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक से बोल रहे थे पता है किसी को? और कोई नहीं। भगवत गीता किस किस के पास घर पे है? भगवत गीता किस किस के पास है? इतना डर डर के हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, सबके पास है। अच्छा, कौन कौन खोलने की उसको गलती किया है जीवन में? कभी नहीं, सब मान रहे गलती तो हुई है हमारे से है। तो भैया उसको खोल, वो पढ़ने के लिए है। और वैसे गीता मैराथन चल रहा है, सारे स्टेटस लगाने लग रहे हैं वो मंकी वाली वीडियो है। गीता पढ़ लो खोल के, हमें ही पढ़ना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी मैं परसों लेक्चर में सुन रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे, प्रभुपाद जी ने ऐसे पूछा एक शिष्य को, विच श्लोका इज दैट, डू यू नो दैट, विच श्लोका? प्रभुपाद जी श्लोक बोलते बोलते ना बीच में रुक गए, कह रहे विच श्लोका इज दैट, पूछा ऐसे किसी को रैंडम, वो बता ही नहीं पड़े। कह रहे डू यू रीड एवरी डे? सीधा पूछे डू यू रीड एवरी डे? नो प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी कहते यू ऑल आर रास्कल्स। क्यों प्रभुपाद जी इतना गुस्सा कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते कि मैं भाई रात रात भर जाग जाग के बुक्स लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ है? तुम लोग केवल बांटने के लिए हो किताबों को, कौन पढ़ेगा उसको? तो प्रभुपाद जी बहुत इस चीज को बोलते थे, कह रहे कि यार मेरे शिष्यों से मेरे को ना एक ही शिकायत है, कंप्लेंट है कि वो बांटते तो हैं भगवत गीता को, ग्रंथों को, भागवतों को, लेकिन पढ़ते नहीं, उनका समय नहीं पढ़ने के लिए। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी रात को 12 बजे जाग के लिखते थे। किसके लिए लिख रहे हैं? कह रहे वो तो बाकियों के लिए लिखे हैं प्रभु जी, बाहर बांटने के लिए लिखे, उन्होंने हमारे लिए थोड़ी लिखे है। ऐसा है क्या? हमें पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, हमारे लिए लिखा है।
तो ये था, क्या बता रहा था मैं, वापिस आ जाते हैं आज के इसमें, है ना। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि लास्ट में जा करके कि मान लो भैया अब भक्ति भी कर रहे हैं हम, इतनी भक्ति भी कर रहे हैं, जब परीक्षित महाराज जैसे भ्रमित हो गए और इतने महान महान भक्त हैं, उनसे गलतियां हो रही हैं, तो गलती तो हमारे से भी होगी, तो क्या हमें एक्सक्यूज देकर के साइड पे होकर बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के? नहीं, सावधान रहना है, अपना हमने प्रयास बेस्ट देना है, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। कैसे, भगवान क्या करेंगे उसके बाद में, ठीक है। अब फिर भी हमें डाउट रहता है, पता नहीं भगवान बचाएंगे नहीं बचाएंगे, पता नहीं क्या हो जाए। भगवान ने 18.66 भगवत गीता में क्या बोला है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। क्या करूंगा मैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। का मतलब क्या है, क्या है, जोर से बोलो, डरो मत। लेकिन हमें डर लगता है, लगता है नहीं लगता डर। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण रखना चाहिए, है ना। अब मान लो करते 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 गलती हो भी गई अकस्मात, इसमें वर्ड लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है, मतलब कि पैर फिसल गया, मान लो कुछ गलती हो भी गई, तो श्री भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं। किसको, किसको, हाँ। तो हम भी अगर ये सोचें कि जो अजामिल के साथ हुआ था, एंड मोमेंट पे विष्णु दूत उसको बचाने के लिए आ गए थे, तो हमें भी बचाने के लिए आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इस भ्रम में नहीं रहना हमारे को, क्या जामिल को भी तो बचा लिया था प्रभु जी, हम तो सारा दिन माला कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों नहीं आएंगे विष्णु दूत, आना पड़ेगा उनको। अरे भाई तुमने खरीद लिया क्या उनको, नहीं आएंगे वो। क्या लिखा है यहाँ पे, शरणागत, शरणागत हम हैं। हमसे पहले हमें आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हम शरणागत हो गए भगवान के। शरणागत का मतलब क्या होता है, चामुंडी माता जी, शरणागत मतलब सिम्टम्स, ठीक है। और शरणागत के क्या सिम्टम होते हैं, ओके। और शरणागत मतलब क्या उसका जीवन में देखने को मिलेगा, एनीवन, शरणागति क्लियर नहीं है हमारे को, जो भगवान ने बोला उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, भगवान ने बोला है उसके अकॉर्डिंग, ओके। हाँ जी माता जी, प्रभु मेरे लिए जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये ओके मन में आता है। और गुरु के निर्देशों का पालन, ठीक है, भगवान की शरण मानना। अच्छा, वेदों में जो लिखा उसका अनुकरण। वेद कौन पढ़ रहा है आजकल, कहाँ है वेद, वेद तो ये वेद नहीं है, पुराण है, ओके। ये परसों ही तो बताया, ये वेद है, कथा उसमें भागवतम, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से मिला देना, दैट इज कॉल्ड शरणागति। शरणागति की 6 लक्षण, हाँ जी तुम विद्या माता जी, शरणागति के 6 लक्षण, दासन दास 6 लक्षण कौन कौन से हैं? अभी आपने कुछ बोला भी था शुरू में, वो एक था उसमें से, हाँ आगे, ये तो एक हुआ ना, 6 हैं, 6 लक्षण भक्ति के। अच्छा, और श्लोक सुना होगा भी, मैं बोलूंगा याद आ जाएगा। कौन कौन है दासन और दास, और बस 2। शरणागति के 6 लक्षण, भक्ति के अनुकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्यों का वर्जन करना, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्ष्यसे इति विश्वासो। आगे सारे मैं ही बोलूंगा, याद कर लेना, क्या कर ले। शरणागति के 6 लक्षण है, षड्विधा शरणागति, गोप तृप्त वर्णम तथा, ठीक है। तो ये है, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर गलती से
किसी भक्त का पैर फिसल भी जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, है ना। इसके अंदर ये लास्ट में प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं 11वें स्कंद से, मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं आपके लिए, है ना। उसमें बता रहे हैं कि वन हु हैज thus given up all the engagement, जिसने बाकी सारी चीजें छोड़ दी, जो भगवान बोल रहे हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य, उसने बाकी सारी चीजें छोड़ दी हैं, एंड हैज टेकन फुल शेल्टर एट द लोटस फीट, भगवान श्री हरि के चरण कमलों का पूर्ण रूपेण शरणागति ग्रहण कर ली है, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। जिसने ऐसा किया वो भगवान को स्वाभाविक रूप से बहुत प्रिय होता है। उसके साथ भगवान क्या करते हैं, Indeed, if such a surrendered soul accidentally commits some sinful activities, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो भी जाती है उससे, तो भगवान क्या करते हैं, The Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone's heart, जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, immediately takes away the reaction to such sin, उसके हृदय में बैठे हैं ना भगवान, उसके हृदय के सारे उस पाप कर्म के फल को भगवान नष्ट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। अब एक और श्लोक लास्ट भगवत गीता से मैं लेना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे होता है एक्चुअली, बस एक मिनट। ये पर्सनल लेवल पे मेरे को बहुत पसंद है, श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि पाप तो हम सभी से होता है, हम सभी से पाप होता है ना। बस लास्ट ऐसे देखिए, मैं उस समय खत्म कर दूंगा 2 मिनट में, 2-3 5 मिनट में। कि भगवान भगवत गीता में बोले, भगवत गीता भगवान ने बोली, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, है ना। पता नहीं किसने बोल दी, किसने लिख दी, है ना। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोली है। अब भगवान कृष्ण में क्या बोल रहे हैं कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है भाई, बहुत गलत काम किया उसने, बहुत पाप कर रखे हैं उसने, बहुत पाप, कोई ऐसा गलत काम नहीं जो ना किया हो। अजामिल का केस स्टडी उठा लो भाई, है ना। उसने 4 प्रकार के काम करता था, वो लूटपाट, डकैती, चोरी, मारपीट, किडनैपिंग, सब करता था वो। अगर आप डिटेल में सुनो, सब करता था, महाराज बता रहे, मैं सुन रहा था लेक्चर, सब कुछ करता था। और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, एक प्रोस्टिट्यूट को घर पे ले आया, कितना उसके बच्चों को पाल रहा है, उसके बच्चों को पाल रहा है, लेकिन वो पता ही नहीं किसके बच्चे, वो पता ही नहीं। तो इतना वो गलत काम करता था, लेकिन रक्षा हो गई। तो भगवान यही बात भगवत गीता में बोल रहे हैं, कह रहे अपि चेत सुदुराचारो, क्या है, एक दुराचारी होता है, भगवान क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सुदुराचारो, वेरी क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति, सिंफुल, सुदुराचारो। अगर ऐसा व्यक्ति भी है, लेकिन क्या कर रहा है, भजते मां अनन्य भाव। अब ये अनन्य भाग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। अनन्य भाग मतलब कि केवल मेरा भजन कर रहा है, माम एकम, ये भगवान ने बहुत सोच समझ के वर्ड बोले हैं भगवत गीता में भी। अनन्य भाग, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्या करें भगवान, साधु रेव समन्तव्य, ऐसे व्यक्ति को क्या मानो, क्या कर रहा है वो, कैसा व्यक्ति है, कैसा है। 3 चीजें हैं इसमें समझने की, बहुत पापी है, दुराचारी व्यक्ति है, गलत काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, भजन कर रहा है। क्या करना है, हमारे को क्या करना है, साधु रेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, ये सब ठीक है, हो जाए। अब किसी ने पूछ लिया प्रश्न, क्यों प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने पूछे क्यों माने साधु, इसने ये किया, इसने वो किया, ऐसा वैसा, इसका पूरा हिस्ट्री मेरे को मालूम है, मैं सब बता दूंगा कृष्णा को। कृष्णा कह रहे आई नो बेटर देन, तुझे तो इस जन्म का पता, मुझे पिछले सारे जन्मों का पता है। कृष्ण भगवान जानते हैं ना। भगवान कह रहे हैं ना पे हम जातु ना सम ना तुमने में जदाधिपा, 2:12 भगवत गीता में, कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं है कि आगे भी नहीं होंगे, भगवान को सारा पता है। फिर भगवान कहते हैं सुख जा, तेरी शांति में कराता हूँ, तेरे को राज्य कराता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं आगे, क्या, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति, क्षिप्रम मतलब कि बहुत जल्दी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये ऐसा व्यक्ति जो सुदुराचारी है, वो धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों, भजते माम अनन्य भाग, सुदुराचारी धर्मात्मा बन जाएगा, और क्या प्राप्त करेगा, शाश्वत शांतिम अधिगच्छति। शाश्वत मतलब कि कौन सी शांति है, शाश्वत यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो शांति नहीं है, भौतिक संसार में तो है शांति ही नहीं है।
शाश्वत शांति मतलब कि भौतिक संसार से छोड़ के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा, सिंपल सी बात है, यही है ना शाश्वत शांति का मतलब। और आगे क्या बोल रहे हैं, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी, माय डिवोटी नेवर पेरिश, कभी नाश नहीं होता। कहां से शुरू हुआ था, हम क्या देख रहे हैं, हम हमारा विजन क्या होता है देखने का, क्या देख रहे हैं हम, दूराचारी। भगवान क्या देख रहे हैं, भजते मामनंद भाग, और भगवान कह रहे भजते मामनंद भाग है तो दीज क्वालिटीज ही विल, बहुत जल्दी उसको प्राप्त हो जाएगा। क्या, शाश्वत शांति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, कभी गिरेगा नहीं, वो फॉल डाउन नहीं होगा उसका कभी भी। और साधु, रे हमारे को साधु मानना है, अरे भगवान कह रहे मैं कह रहा हूं मानना साधु, हम कह रहे नहीं, ऐसे कैसे, अपराधी है ये। हम क्या कहते हैं, वो हमने डिक्लेयर किया, बस कृष्णा क्या देख रहे हैं उसको आप देखें ना। और हम किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, भजन किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करना तो चाहते लेकिन भगवान की बात नहीं मानते, है ना। इसलिए हमारी प्रगति बहुत स्लो, धीरे धीरे होती है, इसलिए स्लो होती है। हम पूछते ना, वो जो इतने सालों से माला कर रहे हैं वो कुछ नहीं रहा, ऐसा लगता है वही होता है, मन में प्रश्न आता है नहीं आता, कारण ये। मैंने एक बार रुकने की स्टोरी से पूछा था, तो उसने एक ही मतलब बोला था, कह रहे बहु जन्मे करो यदि श्रवण कीर्तन, बहु जन्मे, कितना, बहु जन्मे, हम तो कुछ साल हुए हैं ना, 10 साल 5 साल, उसमें चैतन्य चेतावनी पे आती, बहु जन्मे करो यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, नहीं मिलेगा। रीजन, कारण क्या है, क्या है कारण, नहीं पता, अपराध। क्या है कारण, बहुजन में श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम, नहीं मिलेगा, लगेगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वो स्क्रैच कार्ड निकालते थे ना, उसमें लिख के आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो सेम। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट, कितना टाइम होगा, हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, हो गया।